ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, इसका बीए पार्ट 2 का होम साइंस का सब्सिडी गेस क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विज्ञान के अध्ययन से लाभ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वस्तुओं की उपयोगिता को पहचानना। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं की आवश्यकता का कारण नहीं है कार्य क्षमता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, एक अच्छे रेशे का गुण नहीं है उपयोगिता। वस्तुओं की देखभाल व बचाव किससे करना चाहिए? कीड़े व फफूंदी से। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर व्यक्ति ऊनी वस्त्र शरीर को खाली स्थान करने के लिए पहनते हैं, गर्म करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से व्यक्ति पेड़ों के पत्तों को प्रयोग वस्तुओं के रूप में करते हैं? आदिवासी। अगला प्रश्न है, वस्तुपयोगी रेशे का गुण है पर्याप्त दृढ़ता। अगला प्रश्न है, वस्त्र होने चाहिए फैशन के अनुरूप अवगुणों को छुपाने वाले, व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने वाले, उपयुक्त सभी होगा। मूल आवश्यकताओं में वस्तुओं का स्थान है द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं के लिए आवश्यक है सफाई, धुलाई, फफूंदी से बचाव, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक तंतु नहीं है, यौन नहीं है। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक तंतु नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नायलॉन। यौन का प्रकार नहीं है, ओरलॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवकृत रेशा है यौन, रासायनिक रेशा नहीं है कपास। प्रोटीन रेशा है रेशम। लीलन वस्त्र की सतह पर क्या नहीं होते हैं? वही। कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देश कौन सा है? भारत। सूती वस्त्र किन देशों में बेचे जाते हैं? यूरोप में। अगला प्रश्न है, रेशम किस वृक्ष के कीड़ों से प्राप्त होता है? शहतूत। अगला प्रश्न है, मूल्य कहते हैं रंग का गहरापन को मूल्य कहते हैं, वैल्यू। वार्प कहते हैं बुने हुए वस्त्र की लंबाई का धागा को। बुनाई है वस्त्र बनाने के लिए कारघे का उपयोग। अगला प्रश्न है, कपास की जन्मभूमि है भारत। सूती वस्त्र किन देशों में बेचे जाते हैं? यूरोप में। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है अमेरिका का। अगला प्रश्न है, कपास का तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखता है लंबा। कपास की कौन सी वस्तु जानवरों के खाने में प्रयोग की जाती है? बीज की खली। रेशों की डोरी को क्या कहा जाता है? बिनोला। अगला प्रश्न है, रेशम किस वृक्ष के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है? नारियल, कीकर, नीम, शहतूत, सभी से। शहतूत होगा इसका आंसर। रेशम किस वृक्ष के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है? शहतूत से। वस्तुओं का राजा कहा जाता है सिल्क। अगला प्रश्न है, वृक्ष किस वस्तु को अपनी सुंदरता तथा कोमलता के कारण वस्तुओं का राजा कहा जाता है? सिल्क को। निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम रेशम नहीं है? कटा हुआ रेशम। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राष्ट्र का है? जापान का है। भारत में रेशम का उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर व कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ऊन का उत्पादन नहीं करता है? चीन नहीं करता है। मेमना किसे कहा जाता है? भेड़ के बच्चे को। अगला प्रश्न है, ऊन के रेशों
की प्राप्ति किससे होती है? जानवर के बालों से। भारत में कमलों के लिए प्राचीन काल में ख्याति किन वस्तुओं का प्राप्त है? ऊनी वस्त्रों का। सबसे पहले ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? यूरोप में। न्यूजीलैंड धागे का निर्माण किस सन में हुआ? 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के हाइजवी वस्त्र किस सन में बिकने के लिए उपलब्ध हो गए थे? 1940 ईस्वी में। न्यूजीलैंड के वस्त्रों को तैयार करने की विधि है रासायनिक विधि। न्यूजीलैंड की खोज में सहयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? डॉक्टर वायलेस एच कैरोथस ने। अगला प्रश्न है, फाइबर ग्लास का निर्माण हुआ 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्लास्टिक रेशा है ओरेलॉन। न्यूजीलैंड तंतु का प्रकार है स्ट्रेच धागे का। 100% न्यूजीलैंड के तंतुओं में नायलॉन का प्रयोग होता है 100%। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड धागा होता है रासायनिक। कृत्रिम रेशम कहा जाता है रेयॉन को। नेक्स्ट प्रश्न है, रेयॉन रेशा है मानवकृत। रेयॉन के रेशे का आधार है सेलुलोज। रेयॉन तंतु की विशेषता है टिकाऊपन, सस्तापन, लचीलापन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एसीटेट रेयॉन से बने वस्त्र पानी में देर से सोखते हैं। धागा के निर्माण की अवस्था नहीं है छटाई। अगला प्रश्न है, धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है टेक्सचरिंग। फैंसी धागा नहीं है साधारण धागा। कास्ट वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कपास व ऊन को मिलाकर। अगला प्रश्न है, फिलामेंट तंतु कितने फीट लंबा होता है? 1000 से 4000 फीट। फ्लेक धागा किसे धागे का संशोधित रूप है? स्लव का। गांठ वाले धागे को बनाने के लिए कितने सूत का प्रयोग किया जाता है? 2। अगला प्रश्न है, धागे से वस्त्र निर्माण की विधि है फेल्टिंग। निश्चित वजन पद्धति में वजन दिया जाता है पौंड का। अगला प्रश्न है, स्टिच धागे तैयार किए जाते हैं कृत्रिम विधि से। सलाइयों से बुनाई का प्रकार नहीं है जैकार्ड बुनाई। बुनाई का प्रकार नहीं है विस्कोस बुनाई। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनाई की प्रमुख क्रिया नहीं है थ्रेडिंग। वस्त्र की उल्टी ओर की बुनाई क्या कहलाती है? सेटिन बुनाई। अगला प्रश्न है, सादा बुनाई है रीब बुनाई। ट्विल बुनाई वाले वस्त्र में धारियां दिखलाई पड़ती है तिरछी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोकदार बुनाई होता है ट्विल। नेक्स्ट प्रश्न है, दानेदार बुनाई के समान होती है रीब। निम्न में से कौन सा रंग त्याग का प्रतीक है? सफेद। निम्न में से रॉल क्या है? वर्णक है। कोलतार का उप उत्पादक है रंजक। नेक्स्ट प्रश्न है, पाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो। वस्तुओं पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया कहलाती है छपाई। छपाई का प्रकार नहीं है बास्केट छपाई का प्रकार नहीं है, जबकि ब्लॉक छपाई, रोलर छपाई, स्किन छपाई छपाई का प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, कटाई से पूर्व रंगाई की विधि नहीं है कौश नहीं है। प्रतिरोधक रंगाई की विधि है बाटिक। अगला प्रश्न है, परिसज्जा का उद्देश्य नहीं है वस्तुओं की कोमलता बढ़ाना।
यांत्रिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है केपिंग। रासायनिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है कपड़ों की कुटाई करना। अगला प्रश्न है तिरपाल तथा रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा होती है जल अवरोधक। अगला प्रश्न है कैलेंडरिंग परिसज्जा की पहचान वस्तु हो जाते हैं झुर्रीदार तथा कड़े। रासायनिक परिसज्जा है मर्सराइजिंग। यांत्रिक परिसज्जा है विनराइजिंग स्विनराइजिंग होगा। परिसज्जा का उद्देश्य है वस्तुओं में विभिन्नता लाना। तंतुओं पर की जाने वाली मूल परिसज्जा है बिल्चिंग झीलिंग टेंटरिंग उपयुक्त सभी। वस्त्र अनुकूल होना चाहिए। वर्तमान फैशन के वस्तुओं द्वारा आकर्षण बढ़ जाता है व्यक्तित्व का। वस्तुओं के चयन में मनुष्यों में किस तत्व का होना आवश्यक है विवेकशीलता का। सुंदर तथा आकर्षण वस्त्र बढ़ाते हैं प्रतिष्ठा को। कपास की बनी चादरों के लिए द्विपयोगी तथा सर्वोत्तम माना जाता है कोशियर को। अगला प्रश्न है वस्तुओं को खरीदते समय किस बात पर विशेष बल दिया जाता है संतुलन का। वस्तुओं को खरीदते समय ध्यान रखना आवश्यक है आकर्षण उपयोगिता मौसम के अनुरूप उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गृह उपयोगी वस्त्र है चादरें तकिए की खोल तौलिए उपयुक्त सभी। तौलिए का प्रकार नहीं है रसोई तौलिया। दरियों का प्रकार नहीं है दरियों का प्रकार नहीं है असामान्य सतह वाली दरी। कालीन के लिए उपयुक्त रंग है सिलेटी। मोटी तथा नाटी महिलाओं को अपने लिए वस्त्र चुनने चाहिए लंबी धारियों वाले। लंबी तथा दुबली महिलाओं को वस्त्र चुनने चाहिए चौड़े बॉर्डर युक्त। स्कूल जाने वाले बच्चों के वस्त्र नहीं होनी चाहिए हल्के एवं मंद नहीं रंग का नहीं होना चाहिए। युवा वर्ग के लिए वस्त्र होने चाहिए कोमल आकर्षक फैशन के अनुकूल उपयुक्त सभी। परिधान के लिए वस्तुओं का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए आकर्षण का शारीरिक आकृति के अनुरूप डिजाइनों का चुनाव शरीर के रंग के अनुरूप परिधान का चुनाव उपयुक्त सभी। गर्म तथा ऊनी वस्तुओं पर इस्त्री की जाती है हल्की गर्म। अगला प्रश्न है ऊनी तथा रेशम वस्तुओं के लिए प्रयोग करना चाहिए मृदु साबुन। उचित धुलाई विधि अपनाने में वस्तुओं की बढ़ती है कार्य क्षमता। अगला प्रश्न है सूक्ष्म धुलाई से लाभ है स्वाभाविक चमक वह तंतु खराब नहीं होते हैं चुन्नत तथा तह निकल जाती है उपयुक्त सभी। वस्त्र प्रयोग करते चाहिए मौसम के अनुसार फैशन के अनुसार सुविधा के अनुसार उपयुक्त सभी। वस्तुओं की सुरक्षा के लिए वस्तुओं को बुश करके रखना चाहिए वस्तुओं को नमी युक्त करना चाहिए सूक्ष्म धुलाई से धोना चाहिए उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वस्तुओं के संरक्षण के लिए आवश्यक है धूप तथा हवा दिखाना स्वच्छ संरक्षण तत्क्षण मयवत उपयुक्त सभी। वस्तुओं के संग्रह स्तर पर होना चाहिए नमी अंधेरा गंदगी उपयुक्त सभी स्वच्छता तथा सूखापन। इसका राइट आंसर होगा स्वच्छता एवं सूखापन। नेक्स्ट प्रश्न है सिले सिलाए वस्तुओं का मूल्य होता है कम। सिले सिलाए वस्तुओं में श्रेणियां पाई जाती है 3 प्रकार की। रेडीमेड वस्तुओं को सिलाई शीघ्र खाली स्थान की जाती है उधर।
अगला प्रश्न है, रेडीमेड वस्तुओं में नमूने होते हैं बहुत, रेडीमेड वस्तुओं से लाभ है, कम मूल्य, कई श्रेणियों, तत्काल उपयोग, उपयुक्त सभी। रेडीमेड वस्तुओं से हानि है, कच्ची सिलाई, कम घेर, अनुचित फिटिंग, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, घर में बने वस्तुओं से लाभ है, धन की बचत, फिटिंगदार वस्त्र, सुविधाजनक वस्त्र, उपयुक्त सभी। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मिथिला यूनिवर्सिटी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए